रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर का बेटा नशे में था टल्ली। दुल्हन ने शादी से किया इनकार। दूल्हे के साथ ही नशे की हालत में आए बाराती कर रहे थे हंगामा। दुल्हन की बात का बुजुर्गों ने किया समर्थन। बाराती मुंह छिपाकर भागे। दुल्हन ने कहा, जो शादी के दिन शराब नहीं छोड़ सकता, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। पुलिस के सामने सहमति पत्र देकर अपने अपने रास्ते चले गए। रीवा शहर में शराबखोरी के चलते दूल्हा दुल्हन के फेरे नहीं हो सके। दुल्हन ने शादी के मंडप में ब्याह करने से इनकार कर दिया और बारात को उल्टे पांव बिना दुल्हन के लौटना पड़ा। मामला थाने तक पहुंच गया। पुलिस ने सामने दोनों पक्षों ने आपसी रजामंदी से एक दूसरे का दिया गया सगुन की रकम वापस कर अपने अपने रास्ते चले गए। दरअसल गुलाब नगर के आशियाना मैरिज गार्डन में ब्राह्मण परिवार का शादी समारोह चल रहा था। एक शिक्षक की बेटी की शादी रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर के बेटे से हो रही थी, जहां गाजे बाजे के साथ बारात द्वार पूजा में पहुंची। ऐसे में वधू पक्ष ने वर पक्ष के स्वागत में फूल बिछा दिए, साथ ही गर्मजोशी से बारात की अगवानी की। इस दौरान डीजे की धुन पर कई बाराती नशे में हंगामा करते रहे। नशे में टल्ली दूल्हा जयमाला के दौरान वरमाला डालने वाला था, तभी दुल्हन को उसकी हरकत का पता चला। ऐसे में दुल्हन ने भरे मंच से शादी कैंसिल करने की घोषणा कर दी। इस निर्णय को सुनकर दोनों पक्ष कुछ समय के लिए चौंक गए, लेकिन बड़े बुजुर्गों ने बेटी का समर्थन दिया। दोनों पक्ष थाना पहुंचकर आपसी रजामंदी से एक दूसरे का नेक चार सगुन की रकम वापस कर अपने अपने रास्ते चले गए। मामला वो कैसे शादी होता है? ये पहली बार नाम है सामने देखी बोल लगभग 1.5-2 माह से चल रही थी। लवरी के प्यासी के माध्यम से चर्चा उत्पन्न हुई थी शादी की। इसमें बेफसली हुआ कुछ, लेकिन कुछ नशे की बात आने रही, इसमें संदेह उत्पन्न हुआ। बताया जा रहा है कि दूल्हा जो तो शराब के नशे में तो बात भी मचाने लगी। जैसे बारात आई, दुबराचार में तो लड़का बैठा डगमगा रहा था, तो तभी हम लोगों ने विशेष रूप से शंका उसमें दिया। थोड़ी देर में बैठ करके उठ करके चल दिया और फिर बड़ी देर में आया। फिर भी कार्यक्रम दुबराचार का संपन्न हुआ। फिर जयमाला में गया, वहाँ भी कुछ उल्टी पुल्टी गलत शब्दों का प्रयोग, मतलब लेन देन हमको ऐसा नहीं दिया, वो नहीं दिया। इसलिए वो लड़की नाराज होकर के वो माला तोड़ दी और फिर हमने शादी नहीं करी। कुछ विवाद की स्थिति भी बनी थी क्या? तो तलवार निकालने लगे भाई। तलवार डालता था और निकाल करके फिर डालता था। पुलिस में भी मामला दर्ज कर रहे हैं। हाँ, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज आवेदन दिए हैं। आवेदन 100 नंबर लिखा लगा। अब क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं आगे? हम शिक्षक क्या चाहते हैं आगे? मामले को आप मामले को हम चाहते हैं कि आपस में निपट जाए। क्या नाम है आपका? हमारा खर्च पर से लेन देन मतलब हुआ है। नाम क्या है आपका? बिना कुमार सोलह। बच्चे कहाँ शादी लगाई थी आपने बच्चे की? नेहरू नगर में है। नेहरू नगर नागेंद्र मणि मिश्रा। लड़के क्या नाम था? पीयूष मिश्रा। बच्ची का नाम क्या है आपका? पीयूष मिश्रा। बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का क्षमा। आशियाना मैरिज गार्डन में एक शादी थी, उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि दूल्हा शराब पिए हुए था, अभद्रता कर रहा था। उस बात की शिकायत लड़की पक्ष ने की थी और लड़के पक्ष ने भी आवेदन दिया कि शादी नहीं हो रही है। और वर्तमान में जानकारी प्राप्त हुई है दोनों में आपस में कंप्रोमाइज हो रहा है और शादी संभवतः नहीं कर रहा है। आप भी पहुंचे थे मौके पर? हाँ, स्टाफ गया था, रात में भी स्टाफ गया था, 100 नंबर भी गई थी। किस तरह का संदेश स्थिति निर्मित ना हो पाए इस बात का प्रयास पुलिस ने किया। परिजनों का आरोप है सर कि दूल्हा दारू पीते स्टेट में नाटक कर रहा है, उत्पात मचा रहा है। हाँ, ये बात जानकारी आई कि कुछ ड्रिंक किए हुए था, जिस पर से लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। क्या समझौता हुआ सर दोनों बच्चों के बीच में? ये आपस में समझौता चल रहा है।